सास और बहू की स्केटिंग प्रतियोगिता सीरीज चैलेंज का आरंभ। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक सुखी परिवार की है, जहां सास शोभा देवी और बहू राधिका का संबंध बहुत अच्छा था। दोनों का एक दूसरे के प्रति सम्मान था, लेकिन कभी कभी छोटी मोटी तकरारें भी होती थीं, जैसे किसी भी रिश्ते में होती हैं। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। एक दिन घर के आंगन में बैठे बैठे राधिका ने शोभा देवी से मजाक करते हुए कह दिया, माँ, मुझे लगता है आप अब उम्र के कारण थोड़ी धीमी हो गई हैं। आप और मैं अगर एक स्केटिंग प्रतियोगिता में भाग लें तो क्या होगा? शोभा देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या तुम सच में मुझसे मुकाबला करना चाहती हो? ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि मैं तुम्हारी स्केटिंग स्किल्स से भी बेहतर हूँ। राधिका थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने देखा कि शोभा देवी का आत्मविश्वास अडिग है। राधिका ने इसका जवाब बिना कोई डर दिखाए दिया, ठीक है माँ, कल से अभ्यास शुरू करते हैं। अगले दिन घर के आंगन में दोनों ने स्केटिंग का अभ्यास शुरू किया। राधिका को स्केटिंग में कुछ अनुभव था, लेकिन शोभा देवी के पास अनुभव और धैर्य की कमी नहीं थी। पहले दिन दोनों ने हल्के फुल्के अभ्यास किए, लेकिन फिर राधिका को महसूस हुआ कि शोभा देवी में कुछ खास बात है। उन्होंने कभी भी किसी को अपनी उम्र या क्षमता से छोटा नहीं समझा था। भाग 2, कठिनाइयां और सीख। दूसरे दिन जब राधिका और शोभा देवी स्केटिंग की प्रैक्टिस कर रही थीं, राधिका के कदम लड़खड़ा गए और वह गिर पड़ी। शोभा देवी ने तुरंत अपनी मदद बढ़ाई और राधिका को सहारा देते हुए कहा, बिल्कुल भी चिंता मत करो राधिका, गिरे बिना कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं बनता। राधिका ने कुछ देर के लिए आराम लिया और फिर धीरे धीरे दोबारा कोशिश की। शोभा देवी ने राधिका को बताया कि जीवन की तरह स्केटिंग में भी गिरना पड़ता है, लेकिन उठकर चलना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो तुम आज कर रहे हो, वही जीवन की सच्चाई है। हम कभी भी हार नहीं मान सकते। राधिका को यह बात दिल से छू गई। उसने महसूस किया कि शोभा देवी का साहस और सकारात्मकता उसे जीवन की हर कठिनाई को सहन करने की शक्ति देती थी। राधिका ने अपनी हार को स्वीकारते हुए खुद को चुनौती दी कि वह इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए और मेहनत करेगी। भाग 3, स्केटिंग प्रतियोगिता का दिन। स्केटिंग प्रतियोगिता का दिन आ गया। घर के आंगन में हर किसी का उत्साह अपने चरम पर था। शोभा देवी और राधिका दोनों ने अपने अपने स्केट्स पहन रखे थे और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो गईं। दोनों के बीच एक शांत प्रतिस्पर्धा का माहौल था, लेकिन कोई भी एक दूसरे को हराने का नहीं सोच रहा था। राधिका ने शोभा देवी से पूछा, माँ, क्या आप मुझसे आगे बढ़ने वाली हैं? शोभा देवी हंसते हुए बोली, यह तो प्रतियोगिता का हिस्सा है, लेकिन याद रखना, असली जीत तो उस रास्ते में है जो हम साथ तय करते हैं। प्रतियोगिता शुरू हुई। राधिका ने तेजी से स्केटिंग करते हुए एक एक स्टेप को ध्यान से लिया, जबकि शोभा देवी ने अपनी धीमी और स्थिर गति से राधिका का पीछा किया। बीच बीच में राधिका ने देखा कि शोभा देवी कभी घबराती नहीं, बल्कि पूरी तरह से संतुलित रहती हैं। यह देखकर राधिका ने समझा कि केवल गति नहीं, बल्कि संतुलन और आत्मविश्वास भी जीतने के लिए जरूरी होते हैं। भाग 4, जीत की असल परिभाषा। अंततः प्रतियोगिता समाप्त हुई और दोनों ने खुद को संतुष्ट महसूस किया। कोई एक विजेता नहीं था,
क्योंकि शोभा देवी और राधिका दोनों ने एक दूसरे को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाए थे। राधिका ने शोभा देवी से कहा, माँ, आप सिर्फ उम्र से बड़ी नहीं हैं, आप असल में मेरी जीवन की सबसे बड़ी गुरु हैं। शोभा देवी मुस्कुराईं और बोली, राधिका, सास बहू का रिश्ता हमेशा प्रतियोगिता नहीं बल्कि सहयोग और आपसी सम्मान पर आधारित होना चाहिए। हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस प्रतियोगिता ने दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत किया। उन्होंने समझा कि जीत केवल फिजिकल स्किल्स पर नहीं बल्कि एक दूसरे का सम्मान करने और सहनशीलता दिखाने पर भी निर्भर करती है। इस प्रतियोगिता ने उन्हें सिखाया कि जीवन में अगर कोई विजेता होता है तो वह होता है प्यार और सहयोग। कठिनाइयां और सीख। अगले दिन राधिका और शोभा देवी दोनों ने मिलकर स्केटिंग की प्रैक्टिस शुरू की। यह एक सामान्य सुबह थी, लेकिन दोनों के बीच एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह था। राधिका ने पहले ही मन में ठान लिया था कि इस बार वह किसी भी हालत में शोभा देवी को हराएगी। हालांकि शोभा देवी का आत्मविश्वास उसे हर पल चुनौती दे रहा था। घर के आंगन में राधिका और शोभा देवी दोनों ने अपनी स्केट्स पहनी और अभ्यास शुरू किया। राधिका ने पहले ही अपने मन में इसे जीतने की योजना बनाई थी। वह तेजी से और आत्मविश्वास के साथ स्केटिंग करने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, राधिका को महसूस होने लगा कि शोभा देवी का तरीका अलग था। वह राधिका की तेज गति से नहीं चल रही थीं, बल्कि वह धीरे धीरे और स्थिर गति से स्केटिंग कर रही थीं। राधिका के मन में पहले तो यह विचार आया कि शोभा देवी धीरे क्यों चल रही हैं, लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा और समझा कि शोभा देवी की गति धीमी नहीं बल्कि बहुत संतुलित थी। राधिका ने महसूस किया कि वह जितनी तेजी से स्केटिंग करती है, उतनी ही जल्दी उसका संतुलन बिगड़ जाता है। कई बार वह गिरने के कगार पर आ जाती, लेकिन शोभा देवी का संतुलन कभी भी नहीं बिगड़ा। माँ, आप इतनी धीरे धीरे क्यों चल रही हैं? मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ी तेज चलें तो आप मुझे आसानी से पछाड़ सकती हैं, राधिका ने शोभा देवी से पूछा। शोभा देवी मुस्कुराते हुए बोली, राधिका, तेजी से दौड़ने का मतलब यह नहीं है कि तुम पहले पहुंचोगी। असल में जो संतुलन बनाए रखता है वही सबसे दूर तक जा सकता है। हम जब तक अपने कदमों को सही तरीके से नहीं रखेंगे, तब तक कोई भी रास्ता आसान नहीं होगा। राधिका कुछ देर तक चुप रही और फिर सोचा कि शोभा देवी की बात में कुछ तो है। वह समझ गई कि वह सिर्फ गति की ओर ध्यान दे रही थी, जबकि असल में संतुलन सबसे महत्वपूर्ण था। यह एक ऐसा जीवन का पाठ था जो उसे अब तक कभी समझ नहीं आया था। तभी राधिका ने एक गलती की। वह बहुत तेजी से मोड़ लेने के लिए गई और संतुलन बिगड़ते ही वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी कलाई में हल्का सा दर्द हुआ, लेकिन उसने किसी तरह खुद को समेट लिया और खड़ा हो गई। यह क्या किया मैंने, राधिका ने खुद से कहा। शोभा देवी ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, गिरने से डरना नहीं चाहिए, राध। गिरना तो जीवन का हिस्सा है। तुम गिरोगी, लेकिन तुम्हें उठने की ताकत भी रखनी चाहिए। यही जीवन की सच्चाई है। राधिका ने शोभा देवी की बातों को गंभीरता से सुना और उसने महसूस किया कि वास्तव में उसे अपने डर को पार करने की आवश्यकता है। एक खिलाड़ी कभी भी गिरने से नहीं डरता। गिरने पर वह बस उठता है और फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। यही सिखाने का काम शोभा देवी का था। माँ, आप हमेशा इतना धैर्य कैसे रख पाती हैं, राधिका ने पूछा। शोभा देवी ने गहरी सांस ली और बोली, राधिका, जीवन में कई बार हमें तेजी से परिणाम की उम्मीद होती है, लेकिन असली ताकत तो धैर्य में छुपी होती है। जो समय और परिश्रम से काम करता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। धैर्य और संतुलन रखना सीखो, तब तुम न केवल स्केटिंग में
बल्कि जीवन के हर मोड़ पर जीत पाओगी। राधिका ने समझ लिया कि शोभा देवी की बातें सिर्फ स्केटिंग पर ही लागू नहीं होती, बल्कि जीवन की कई कठिनाइयों पर भी यह सच साबित होती हैं। राधिका ने सोचा कि यह प्रतियोगिता सिर्फ स्केटिंग तक सीमित नहीं रह सकती। यह एक गहरी सीख थी जिसे उसे अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत थी। इसलिए राधिका ने खुद से वादा किया कि वह अब शोभा देवी की तरह स्केटिंग में संतुलन बनाए रखने पर ध्यान देगी। अगली बार जब वह स्केटिंग करने के लिए निकली तो उसने अपनी गति को धीमा किया और संतुलन पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसे अपनी गति और संतुलन में सुधार दिखने लगा। वह अब गिरने से नहीं डरती थी। राधिका ने महसूस किया कि अगर वह जीवन में भी संतुलन बनाए रखे तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। इस दौरान शोभा देवी ने भी राधिका की प्रगति देखी। उन्हें गर्व हुआ कि राधिका ने उनकी सलाह को सच्चाई से अपनाया। राधिका अब न केवल अपनी स्केटिंग में सुधार कर रही थी, बल्कि उसने अपनी मानसिकता भी बदल ली थी। वह अब धैर्य, आत्मविश्वास और संतुलन के महत्व को समझने लगी थी। एक दिन राधिका ने शोभा देवी से कहा, माँ, मुझे अब यह समझ में आ गया है कि जीवन में जितनी तेजी से हम दौड़ते हैं, उतनी ही जल्दी हम गिर सकते हैं। हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। आपने मुझे यह सिखाया है। शोभा देवी ने राधिका की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ तुम्हें वह रास्ता दिखाया है, राध। तुमने खुद उसे अपनाया और इसे अपनी शक्ति बना लिया। यही असली जीत है। इस तरह राधिका और शोभा देवी के बीच एक गहरा संबंध और समझ बन गया। वे सिर्फ एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे, बल्कि एक दूसरे से सीख रहे थे और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना रहे थे। शोभा देवी का संतुलन और धैर्य राधिका को न केवल स्केटिंग में बल्कि जीवन में भी सशक्त बना रहा था। राधिका अब समझ गई थी कि असल प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से होती है। और सास और बहू का रिश्ता तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक हम एक दूसरे से नहीं सीखते और समझदारी से साथ नहीं चलते। स्केटिंग प्रतियोगिता का दिन। प्रतियोगिता का दिन आ गया। यह एक ठंडी और ताजगी से भरी सुबह थी और पूरे घर में एक अजीब सा उत्साह था। शोभा देवी और राधिका दोनों ने अपनी स्केट्स तैयार कर ली थीं और प्रतियोगिता के लिए तैयार थे। दोनों के चेहरे पर तनाव की कोई झलक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा विश्वास और आत्मसम्मान था। जैसे ही वे प्रतियोगिता की शुरुआत के लिए तैयार हो रही थीं, घर के सभी सदस्य इकट्ठा हो गए थे, जो इस अजीब सी चुनौती को लेकर काफी उत्साहित थे। राधिका और शोभा देवी के बीच अब तक की यात्रा काफी दिलचस्प रही थी। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा था और अब वे अपने अपने तरीकों से एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। राधिका को यह महसूस हो चुका था कि केवल गति से जीतना जरूरी नहीं है, बल्कि संतुलन और धैर्य भी जीत की कुंजी है। वहीं शोभा देवी ने राधिका को यह सिखाया था कि जीवन में जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। आज का दिन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन यह सिर्फ एक स्केटिंग प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि यह एक अवसर था जहां वे अपनी सीखों को आजमाकर दिखा सकते थे कि वे एक दूसरे से क्या सीख चुके थे। तैयार हो? शोभा देवी ने राधिका से पूछा। उनकी आवाज में विश्वास और प्यार दोनों थे। जी माँ, अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आज हम दोनों अपने अपने तरीके से जीतेंगे, राधिका ने उत्साहित होकर जवाब दिया। दोनों के बीच एक शांत प्रतिस्पर्धा का माहौल था, लेकिन यह प्रतियोगिता किसी जीत या हार से ज्यादा एक दूसरे को समझने और एक दूसरे की ताकतों का सम्मान करने का था। राधिका और शोभा देवी का उद्देश्य केवल अपने कौशल का परीक्षण करना नहीं था, बल्कि एक दूसरे को सीखने का मौका देना था।
प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई। घर के आंगन में खड़ा हर व्यक्ति उनके प्रयासों को देख रहा था। पहले दौर में दोनों ने खुद को पूरी तरह से तैयार किया। राधिका ने अपनी गति तेज करने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे लगता था कि वह अगर तेजी से स्केटिंग करेगी तो वह जल्दी फिनिश लाइन पार कर सकती है। शोभा देवी हालांकि पहले दिन की तरह धीमी और संतुलित गति से चल रही थीं। राधिका ने पहले दौर में अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी आंखों में केवल लक्ष्य था। वह जितना तेजी से दौड़ सकती थी, दौड़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे वह तेजी से स्केटिंग करती, उसका संतुलन बिगड़ने लगा। पहले ही मोड़ पर वह थोड़ा झूलते हुए गिरने वाली थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसके चेहरे पर एक छोटी सी हंसी थी, जैसे उसने खुद से कहा हो, यह मेरा समय है, मुझे यह करना होगा। शोभा देवी ने धीरे धीरे स्केटिंग करते हुए राधिका को देखा। वह राधिका की गति से बहुत धीमी थीं, लेकिन उनका संतुलन हमेशा स्थिर था। उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि कैसे सही तरीके से और संतुलित रूप से स्केटिंग की जाए। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास था। राधिका ने यह देखा और मन ही मन सोचने लगी, यह कितनी दिलचस्प बात है। माँ बिल्कुल नहीं घबराती और वह स्थिर गति से इस दौड़ में शामिल हैं। पहला दौर समाप्त हुआ और राधिका और शोभा देवी दोनों ने अपनी अपनी स्केटिंग पूरी की। हालांकि राधिका ने पहले आकर फिनिश लाइन पार की, लेकिन वह संतुष्ट नहीं थी। उसे लगा कि वह अपनी गति के कारण संतुलन नहीं बनाए रख पाई और वह यह महसूस कर रही थी कि सिर्फ तेजी से दौड़ना कभी-कभी नुकसानदायक हो सकता है। शोभा देवी ने धीमे धीमे फिनिश लाइन पार की, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह जानती थीं कि असली जीत तेजी से नहीं, बल्कि संतुलन और धैर्य से हासिल होती है। माँ, मैंने देखा कि आप बहुत संतुलित थीं। आप सच में सही कह रही थीं, राधिका ने शोभा देवी से कहा। राध, तुम्हारी गति अद्भुत है, लेकिन तुम्हें कभी-कभी रुककर सोचना पड़ता है कि तुम्हारी गति तुम्हारे संतुलन को न बिगाड़े। जीवन में भी यही होता है। कभी-कभी हमें रुककर सोचने की जरूरत होती है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर से अभ्यास शुरू किया। राधिका ने अपनी गति को धीमा किया और संतुलन पर ध्यान देना शुरू किया। उसने धीरे धीरे अपनी गति को नियंत्रित किया और शोभा देवी की तरह संतुलित रूप से स्केटिंग की। इस बार राधिका ने महसूस किया कि संतुलन बनाए रखना वास्तव में आसान नहीं था, लेकिन एक बार जब वह सही तरीके से अभ्यास करने लगी, तो वह खुद को बेहतर महसूस करने लगी। प्रतियोगिता के दूसरे दौर में दोनों ने एक साथ स्केटिंग की। यह दौर पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि अब दोनों को अपने संतुलन और गति को संयोजित करना था। राधिका ने अब गति को धीमा किया और शोभा देवी ने अपनी संतुलन को और मजबूत किया। इस बार दोनों के बीच एक सामंजस्य था, जैसे वे एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हों। अंत में जब प्रतियोगिता समाप्त हुई, तो राधिका और शोभा देवी दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। यह कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं थी। यह एक यात्रा थी, जहां दोनों ने बहुत कुछ सीखा और एक दूसरे के आत्मविश्वास और संकल्प को महसूस किया। राधिका ने शोभा देवी से कहा, माँ, आज मैंने जाना कि असली जीत तो उस रास्ते में है जिसे हम एक साथ तय करते हैं। आप हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाती हैं। शोभा देवी ने प्यार से राधिका का हाथ पकड़ा और कहा, राध, तुम्हारी जीत मेरी जीत है। जब हम एक दूसरे से सीखते हैं, तो यही असली सफलता है। इस प्रतियोगिता ने सिर्फ राधिका और शोभा देवी के रिश्ते को और मजबूत किया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि जीवन में प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग और सामंजस्य सबसे महत्वपूर्ण है।
दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा था और यह प्रतियोगिता सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जीवन का पाठ बन चुकी थी। जीत की असल परिभाषा। स्केटिंग प्रतियोगिता के बाद का दिन घर में एक अलग ही रंग में रंगा हुआ था। राधिका और शोभा देवी दोनों ने मिलकर कुछ और समय अभ्यास किया था, लेकिन अब वह किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं थे। वह एक दूसरे के साथ साझा की गई अनुभवों के बाद समझ गए थे कि असल जीत वह नहीं होती जो प्रतियोगिता के अंत में घोषित होती है, बल्कि असल जीत वह होती है जो हमें रिश्तों, परिश्रम और आत्मसम्मान से मिलती है। राधिका और शोभा देवी की यात्रा ने दोनों को इस सच से परिचित कराया कि रिश्ते सिर्फ एक दूसरे की मदद से नहीं बढ़ते, बल्कि उनमें संघर्ष, समझदारी और सहयोग की आवश्यकता होती है। हर कठिनाई के बाद मिलकर उसका समाधान ढूंढना और एक दूसरे की ताकत को पहचानना ही असल संबंध का आधार होता है। राधिका का बदलता नजरिया। राधिका की नजरें अब पहले की तरह नहीं थीं। पहले जहां वह केवल तेजी से स्केटिंग की ओर बढ़ रही थी, अब वह संतुलन और धैर्य की ओर भी ध्यान दे रही थी। प्रतियोगिता ने उसे सिखाया कि जीवन में कभी भी हम सब कुछ जल्दी जल्दी हासिल नहीं कर सकते। कभी कभी हमें रुककर, समझकर और संतुलन बनाए रखते हुए आगे बढ़ना होता है। राधिका अब अपनी मां से सिर्फ एक बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक शिष्य के रूप में भी देखती थी। उसने हर दिन कुछ नया सीखा था और अब वह जानती थी कि जीवन में सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना ही नहीं चाहिए, बल्कि रास्ते में मिल रहे सीखों को भी अपनाना चाहिए। माँ, मुझे अब यह समझ में आ गया है कि जब हम जीवन में किसी भी स्थिति से जूझ रहे होते हैं, तो सिर्फ जीतने की नहीं, बल्कि सीखने की भी आवश्यकता होती है। मैंने अब समझा है कि असल में जीत वही है जो हम एक दूसरे से सीखते हैं, राधिका ने शोभा देवी से कहा। शोभा देवी ने राधिका की बातें सुनी और एक गहरी सांस ली। फिर हंसते हुए कहा, राध, यही तो असली जीवन की सच्चाई है। जब तक हम एक दूसरे से नहीं सीखते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। सही मायने में जीत वही है जो हमें समझने और एक दूसरे का सम्मान करने से मिलती है। शोभा देवी का दृष्टिकोण। शोभा देवी के लिए यह प्रतियोगिता सिर्फ एक खेल नहीं थी, बल्कि एक अवसर था जहां वह राधिका को जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखा सकती थीं। शोभा देवी ने हमेशा यही विश्वास किया था कि हर व्यक्ति में कुछ खास गुण होते हैं जो उसे जीवन में सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन इन गुणों को पहचानने के लिए हमें कभी न कभी आत्मसंवाद करना पड़ता है और अपने भीतर के डर को पार करना पड़ता है। यही बात राधिका को सिखाने का प्रयास था। शोभा देवी ने प्रतियोगिता के बाद राधिका से कहा, तुमने यह साबित कर दिया है कि जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उनसे सीखते हैं, तो हम उन पर विजय पा सकते हैं। तुम्हारे आत्मविश्वास ने मुझे गर्व महसूस कराया। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपने मुझे यह समझाया कि अगर मुझे सफलता पानी है तो मुझे खुद को समय देना होगा और कभी भी हार नहीं माननी होगी। आप एक सच्ची गुरु हैं। सास और बहू के रिश्ते में बदला। इस प्रतियोगिता के बाद सास और बहू के रिश्ते में एक नई ताकत आई थी। पहले जहां कुछ मुद्दों पर तकरार होती थी, अब वहां सामंजस्य था। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि एक दूसरे से सीखने की भावना आ गई थी। राधिका और शोभा देवी के रिश्ते में यह बदलाव सहज था, क्योंकि अब दोनों ने देखा था कि प्रतिस्पर्धा से ज्यादा महत्वपूर्ण एक दूसरे का साथ और समर्थन था। यह एक बदलाव था जो केवल स्केटिंग तक ही सीमित नहीं था, बल्कि जीवन के हर पहलू में दिख रहा था। अब वे एक दूसरे के विचारों का सम्मान करती थीं और हर दिन नया कुछ सीखने का प्रयास करती थीं। शोभा देवी ने एक दिन राधिका से कहा, हमने यह स्केटिंग प्रतियोगिता सिर्फ एक खेल की तरह नहीं देखी,
बल्कि इसे अपने रिश्ते को और मजबूत करने का एक तरीका समझा। अब हम जानते हैं कि किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। वो है विश्वास, सहयोग और एक दूसरे का समर्थन। राधिका ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल माँ, और यही वह बात है जो मैं अब समझ पाई हूँ। आपने मुझे यह सिखाया कि जीत केवल बाहरी परिणाम पर नहीं, बल्कि रिश्तों में एक दूसरे के साथ बिताए गए समय और समझ से मिलती है। रिश्तों में सहयोग और सम्मान की ताकत। प्रतियोगिता के अंत के बाद दोनों ने एक साथ बैठकर यह सोचा कि इस छोटे से खेल ने उनके रिश्ते को कितना मजबूत किया है। राधिका अब यह महसूस करने लगी थी कि कभी कभी रिश्ते में छोटे छोटे संघर्ष होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर सुलझाने का प्रयास करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। माँ, अब मुझे यह समझ में आ गया है कि सास बहू का रिश्ता केवल तकरार और संघर्षों का नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का रिश्ता होना चाहिए, राधिका ने शोभा देवी से कहा। शोभा देवी ने अपनी बहू की ओर प्यार से देखा और कहा, राध, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम दोनों ने यह प्रतियोगिता नहीं केवल एक खेल के रूप में, बल्कि एक रिश्ते के रूप में निभाई है। हम दोनों ने एक दूसरे से सीखा है कि प्रतिस्पर्धा कभी भी एक दूसरे से नहीं होती, बल्कि यह हमारी अपनी प्रगति का हिस्सा होती है। राधिका और शोभा देवी ने यह समझ लिया था कि असल में जीत कभी प्रतियोगिता के परिणाम में नहीं होती, बल्कि वह उस आत्मिक संतुष्टि और समझ में होती है जो हमें एक दूसरे से मिलती है। यही असल जीत थी जो उन्होंने इस प्रतियोगिता से सीखी थी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।